नमस्कार मित्रों, पराशर ज्योति संस्थान के इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मित्रों, एक बार फिर मैं बब्बन कुमार सिंह। मित्रों, आज जो है बुध के कन्या गोचर की चर्चा करने जा रहा हूँ। बुध जो है, आपको पता है बुध की राशि है, ये मूल त्रिकोण राशि है, ये उच्च की राशि है और बुध जो है यहाँ एक लंबे समय की यात्रा करने जा रहे हैं। हालांकि ये 2 चरणों में होगा और पहले फेज की हम अभी चर्चा करेंगे। देखिए, बुध जो है कन्या में ये जा रहे हैं, 26 अगस्त को जा रहे हैं और 22 सितंबर तक रहेंगे पहले दौर में। इसके बाद ये निकल कर तुला में चले जाएंगे, लेकिन फिर 1 अक्टूबर को 2 अक्टूबर को ये आएंगे, वापस आएंगे कन्या में वक्री होकर और 2 अक्टूबर को आएंगे और यहाँ 2 नवंबर तक रहेंगे। तो लगभग पहले फेज में ये लगभग इनका जो ये है लगभग 26 दिन का है और दूसरे फेज में इनका गोचर लगभग 1 महीने का होगा। तो हम आज पहले फेज की बात करेंगे। जिस समय ये आ रहे हैं, ये 10 बजकर ये 26 अगस्त को 10:53 33 सेकंड्स पर आ रहे हैं भोपाल के समय के अनुसार। पंचांग की जो स्थिति है, भादो कृष्ण चतुर्थी है, इसके स्वामी बुध माने गए हैं। गुरुवार का दिन है, इसके स्वामी गुरु है। रेवती नक्षत्र है, जिसके स्वामी स्वयं बुध होते हैं। गंड योग होगा, जिसके स्वामी शनि होंगे। बालवकरण होगा, जो दूसरा करण होता है, बल बब के बाद दूसरा बालवकरण होता है, चंद्रमा का होता है। तो ये इसमें 5 पंचांग में से 5 में दो तिथि और नक्षत्र पर इनका ये असर है बुध का। निश्चित रूप से संबंधों के मामले में, हमारी मेंटलिटी के बारे में ये प्रभावित करने जा रहे हैं और ये उच्च के रहेंगे तो निश्चित रूप से इस इन सब मामलों में, रिलेशनशिप के मामले में और हमारे मेंटल स्टेटस को निश्चित रूप से बेहतर रखने जा रहे हैं। और दिन तो जरूर है गुरुवार का, लेकिन होरा जो होगा बुध का होरा होगा। अब बुध और थोड़ा सा क्लैश है, क्योंकि न्यूट्रल संबंध है गुरु के साथ, लेकिन तो अभी अच्छा कह सकते हैं। इस समय जब पंचांग जो है, इस समय मोक्ष त्रिकोण जो है सर्वाधिक मजबूत है 91 अंकों के साथ सर्वाष्टक वर्ग में। और कुंडली जो बनी है, ये तुला लग्न की कुंडली बन रही है। जिस समय बुध आए हैं और 12वें भाव से गोचर कर रहे हैं, वहां शुक्र पहले से बैठे हुए हैं और उस समय सूर्य और बुध जो है सर्वाधिक मजबूत ग्रह दिख रहे हैं कुंडली में देखा जाए। ये बुध का जो गोचर होगा कन्या राशि में, ये दो द्विस्वभाव राशियों के लिए जो म्यूटेबल साइन होती हैं, बुध और गुरु की राशियां जो होती हैं मिथुन, कन्या और धनु और मीन, इन राशियों के लिए भद्र महापुरुष योग बनाएंगे, क्योंकि केंद्र में होंगे और बुध उच्च के होंगे तो ये बनाएंगे कहीं ना कहीं। और बुध यहाँ आ रहे हैं तो सब खास बात यह है कि शुक्र जो पीड़ित था, नीच का हो गया था, शुक्र की का नीच भंग होगा। हालांकि इससे कहीं ना कहीं बुध थोड़े से प्रभावित होंगे, लेकिन शुक्र की स्थिति अच्छी हो जाएगी। और यहाँ आ रहे हैं कन्या राशि पर, चूंकि राहु की दृष्टि है तो बुध का शुक्र से ही केवल संबंध नहीं होगा, राहु की दृष्टि है तो राहु का भी संबंध बनेगा। और ये जो राहु है, इस राहु से ये राहु के अंश जो है वो 3 सितंबर को क्रॉस करेंगे राहु के अंश से। ये तो उस समय थोड़ा सा 3 सितंबर के आसपास में ध्यान रखने की। हालांकि देखिए, बुध और राहु जो है मित्र ग्रह माने गए हैं और अभी तो शुक्र के साथ शुक्र की राशि में वो बैठे हुए हैं। शुक्र की राशि में बैठकर शुक्र पर भी दृष्टि कर रहे हैं कन्या में होने के कारण, और बुध पर भी रहेगा। तो ये खासकर स्वभाव राशियों वालों के लिए तो अच्छा है कहीं ना कहीं, और दूसरी राशियों में भी जिनमें बुध और राहु का कॉम्बिनेशन अच्छा है, उन सब लोगों को ये कहीं ना कहीं भौतिक सफलताओं में वृद्धि करने जा रहा है निश्चित रूप से। क्योंकि क्या है कि इस समय क्या है कि पृथ्वी तत्व की राशियां मजबूत हो जाएंगी, क्योंकि दूसरे भाव में राहु रहेंगे, तो वो पहली पृथ्वी तत्व की राशि को कहीं ना कहीं बढ़ा रहे हैं वो, और राहु चूंकि फ्यूचरिस्टिक ग्रह है तो भौतिक चीजों में बढ़ा रहे हैं। उसके बाद छठे भाव में शुक्र और ये बुध रहेंगे, तो ये भी कहीं ना कहीं बढ़ाएंगे इसको। और इसके बाद शनि है, वक्र स्थिति में है, लेकिन है 14 डिग्री पर बैठे हुए हैं, 14-15 के बीच, 14-21 पर।
तो वो है मकर में। तो और मकर अभी सबसे सर्वाधिक मजबूत है, शनि स्वयं यहाँ बैठे हुए हैं, तो हालांकि वक्री है, तो ये मजबूत हो रहा है। तो निश्चित रूप से जो लोग आध्यात्मिक वृत्ति से प्रकृति प्रकृति के साथ चलकर काम करने वाले लोग हैं और द्विस्वभाव राशि वाले हैं, उनके लिए तो बहुत उत्तम है। इसके अलावा और भी राशियों के लिए ये बेहतर हो सकता है। ये इस एक खास बात मैं बताना चाहता हूँ कि ये बुध जो शुक्र जो है 6 सितंबर को यहाँ से निकल जाएंगे और 6 ही को मंगल यहाँ आ जाएंगे, तो मंगल के साथ इनका कॉम्बिनेशन बनेगा। और 17 सितंबर को सूर्य आएंगे, तो कुछ दिन सूर्य के साथ पहले फेज में सूर्य के साथ इनका ये बनेगा, कॉम्बिनेशन बनेगा। हालांकि दूसरे फेज में मंगल और सूर्य के साथ उनका रिलेशनशिप जो अक्टूबर में वो गोचर करेंगे उसमें ज्यादा प्रोमिनेंटली दिख रहा है, क्योंकि उस समय मंगल जो है 9-10 को जब एकदम एग्जैक्टली कंबस्ट रहेंगे, उसी समय मंगल के साथ उनकी युति होगी। और फिर जब तुला में चले जाएंगे तो लगभग ये है 10 नवंबर को तुला में जब चले जाएंगे बुध, ये टोटल क्रॉस करने के बाद, दूसरे फेज को भी क्रॉस करने के बाद, तो फिर मंगल के साथ होगा। तो मंगल के साथ उनका 2 युति संबंध हो रहा है, सूर्य के साथ उनका होगा। हालांकि अभी कंबशन खत्म हो जाएगा, इस पहले फेज में इनका कंबशन खत्म हो रहा है। बुध के बारे में आपको पता है, महर्षियों ने कहा है, संहिता में इसका उल्लेख है कि ज्यादातर समय बुध जो है अस्त है, तो वो ज्यादा अच्छा माना गया है। तो इसलिए ये बहुत, लेकिन हाँ निश्चित रूप से अभी जो स्थितियां दिख रही है और कुछ नवांश में जो स्थिति मैं देख रहा था, उन सब कारणों से मुझे लग रहा है कि निश्चित रूप से बाजार जो है उठापटक के दौर से गुजरेगा। जब ये वक्री स्थिति में आएंगे बुध, उस पीरियड में ये ज्यादा उठापटक दिखेगा। हालांकि मैं उसको जब दूसरे फेज की बात करूंगा तो उसमें मैं आपको विशेष रूप से बताऊंगा। इस समय पहले फेज में जो 26 अगस्त से 22 सितंबर में है, ये सबसे बेहतर स्थिति है, जो कि डायरेक्ट मोड में है ये है, और ये कंबशन से भी निकल जाएंगे इस फेज में, और शुक्र के साथ पहले रहेंगे। मंगल के पीरियड में चूंकि डिस्टेंस रहेगा तो भी ठीक रहेगा। जिन लोगों की कुंडली में जन्मांक में मंगल बुध होगा, उनको थोड़ा सा उस समय ध्यान रखना होगा। तो हम ये बताएंगे कि 22 सितंबर तक सब लोगों को जो बुध से संबंधित जो कामकाज है, बुध क्या है, संचार का ये है, प्लानेट है, यातायात का प्लानेट है, फाइनेंस का माने ये कॉमर्स का प्लानेट है, व्यापार को इंडिकेट करता है, 10वें घर का कारक ग्रह है। तो उसमें एजुकेशन का ये है, ये कहीं ना कहीं बुध की प्रोमिनेंसी हमको आईटी क्षेत्र में खासकर नोड वगैरह के साथ जब उसका कॉम्बिनेशन बनता है तो बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। खासकर उच्च का बुध जो होता है उसको मैं अलग से बताऊंगा आपको। तो इन सब मामलों में जो लोग जुड़े हैं, उनको ये 22 सितंबर तक अपने काम को खत्म कर लेना चाहिए। हालांकि सेकंड फेज में भी वो उनके कुछ रिजल्ट बीच बीच में देखेंगे, लेकिन चूंकि रेट्रो होंगे तो बहुत सारे लोगों की कुंडलियों में वो अवरोध पैदा कर सकते हैं, विकास की गति रुकेगी। तो सेकंड फेज में वो स्थितियां हैं, और हालांकि उसका विस्तार से मैं बाद में बताऊंगा। एक खास बात है कि भारत की कुंडली में भी चंद्रमा की महादशा चल रही है, और शनि 10 जुलाई से शनि की अंतर्दशा खत्म हो गई, भुक्ति खत्म हो गई, और बुध की भुक्ति शुरू हो गई है। तो ये जो पीरियड है, जो फर्स्ट फेज है, जो 26 अगस्त से 22 सितंबर वाला, इसमें इसके रिजल्ट अच्छे दिखेंगे, क्योंकि ये अच्छी डिग्निटी में है। कहा जाता है कि कोई भी ग्रह जो है उच्च के होते हैं, तो विष्णु की तरह, विष्णु भगवान की तरह वो क्या है, 3 बताया गया है। ब्रह्मा को सृष्टि के लिए बताया गया, विष्णु के स्थिति के लिए बताया गया है, माने प्रिजर्वेशन के लिए बताया गया, और रुद्र को विनाश का बताया गया है। तो जब ग्रह जब उच्च के होते हैं तो विष्णु की भांति काम करते हैं। विष्णु का काम क्या है, प्रिजर्वेशन, स्थिति को बनाए रखना। तो निश्चित रूप से ये पीरियड जो है विकास को इंडिकेट कर रहा है। उच्च के होंगे, और यहाँ आकर क्या होता है, बुध जब भी उच्च के होते हैं अपनी राशि, बुध एक ऐसे ग्रह है जो यहाँ उच्च के भी होते हैं, मूल त्रिकोण भी इनकी अपनी राशि में होता है, तो ये यहाँ बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। खास तौर पर बुध चूंकि संचार के ये है, तो संचार ऐसे लोगों की जो संवाद अदायगी होती है जबरदस्त होती है। तो जिन लोगों की कुंडली में पहले से सिग्नेचर है, योग है, बुध कन्या में है, उनके लिए तो बहुत उम्दा समय होगा।
ये पीरियड खासकर यदि वज्र महापुरुष योग बना कर रखे हुए तो और उम्दा रिजल्ट होगा। और ऐसे भी यदि सिंपली उच्च का होगा तो भी वो रिजल्ट बहुत अच्छा रिजल्ट देगा इस पीरियड में। तो इसलिए आपको बुध से संबंधित जो भी काम-काज हैं, अब बुध व्यवसाय को बताता है, तो व्यवसायियों को अपने काम को ये पहले फेज़ 22 सितंबर तक कर देना चाहिए, क्योंकि उसके बाद कई चीज़ें हो रही हैं। सितंबर में ही पीरियड में बदलाव होगा, हालाँकि गुरु वो होंगे बाद में, अक्टूबर में होंगे बेसिकली, वो अक्टूबर में। लेकिन गुरु नीच के होने जा रहे हैं, मकर में फिर वापस आएँगे। हालाँकि मकर में आएँगे तो थोड़ा-सा बुध को सपोर्ट करेंगे वो, क्योंकि इसमें रहेंगे तो, लेकिन ये दूसरी स्थितियाँ थोड़ी-सी गड़बड़ होगी। कोरोना का अंदाज़ है कि उस पीरियड में कोरोना फिर से थोड़ा-सा कुछ परेशानी दे सकता है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा सावधानी करनी चाहिए। और इस पीरियड में चूँकि भारत की कुंडली में चंद्र बुध की चंद्र बुध की दशा भी है, तो भारतवर्ष में रहने वाले लोगों के लिए पीरियड बहुत अच्छा हो सकता है। जो लोग व्यवसाय हैं, जो अभी कामकाज रुक सा गया था, उस कामकाज को फिर से इस पीरियड में थोड़ा-सा गति दे सकते हैं। गति देने के लिए ये हो सकता है, क्योंकि वक्री होंगे तो फिर उस गति में एक रुकावट आपको दिखेगी। एक बात हम कहना चाहेंगे, 6 सितंबर से मंगल की युति होगी। अभी देखिए जस्ट मंगल से क्रॉस करके आए हैं ये अभी जो आएंगे, ये 26 को आएंगे तो मंगल से, और 7 डिग्री के अंतर अभी जो जब आए हैं 26 अगस्त को आ रहे हैं तो 60 डिग्री का अंतर होता है। 10 डिग्री के अंदर में थे, तो कहीं ना कहीं मंगल के कारण जिनकी कुंडलियों में मंगल बुध का कॉम्बिनेशन था, उनको बहुत सारी नेगेटिविटी चीज दे सकते हैं। हालांकि पॉजिटिव भी देते हैं। कहा जाता है कि मंगल बुध का कॉम्बिनेशन होता है, तो चूंकि दोनों ये लॉजिक को बताते हैं, मंगल भी और बुध भी, तो लॉजिक बहुत अच्छा हो जाता है। तो गणित के क्षेत्र में, भौतिकी के क्षेत्र में, एस्ट्रोनॉमी के क्षेत्र में ऐसे जातक बहुत अच्छा करते हैं। और इसलिए हम एक चीज कहना चाहेंगे कि ये मंगल के साथ इनका कॉम्बिनेशन लंबा चलने वाला है, नवंबर तक चलने वाला है, तो उसमें भी चलने वाला है। तो इसलिए आपको अक्टूबर नवंबर सब में दिख रहा है, तो ऐसे लोगों के उद्भव का समय हो सकता है, या पढ़ाई लिखाई लोग जो करना चाहते हैं इस क्षेत्र में, गणित के क्षेत्र में, एस्ट्रोनॉमी के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, चूंकि बुध के साथ कॉम्बिनेशन देगा, तो वो ऐसे लोगों के लिए बहुत उत्तम समय हो सकता है। इस समय उद्भव होगा, दशा भुक्ति यदि कुंडली में दिख रही होगा तो उनके लिए अच्छा होगा। लेकिन क्योंकि मंगल बुध जो है रजदोष भी देता है, रिलेशनशिप में कुछ गड़बड़ियां दे सकता है जिन लोगों की कुंडली में पहले से हो। दूसरी चीज ये है कि मंगल बुध जो है सबसे ज्यादा क्या होता है, बुध जो है संवाद का है कारक, मंगल जो है एक्शन का कारक है, तो वो हमारे हॉट टेम्परामेंट को बताता है। कई बार देखा गया है कि जो और इस पीरियड में आप देखेंगे जब मंगल के साथ फिर संयोग बनेगा 6 सितंबर के बाद, तो आपको कोई किसी ने कुछ बात कह दी, वो हंट करता रहेगा और बाद में उसके कारण आपको परेशानी होती है। लंबे समय तक होने के कारण किसी से विवाद हो सकता है, रोड पर चल रहे हैं तो किसी से विवाद हो सकता है, रोड रेज हो सकता है, कुछ इस तरह की स्थितियां हो सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है सावधानीवश, क्योंकि आपका दिमाग तो रोष कहीं ना कहीं मंगल रोष देगा बुध के साथ बैठकर, क्योंकि ये तो उसके कारण ये परेशानी होगी। तो इस बात का जरूर ध्यान रखिए, 6 सितंबर के बाद ये चीजें विशेष रूप से दिख रही है। तो इस बात को आप यदि देखते हैं तो आपके लिए कोई एक गोचर बेहतर हो सकता है। बुध जो है उच्च का बुध जो है, कहा जाता है कि यदि 8वें भाव में हो तो मैं जन्मांग से कुछ चीजें बता रहा हूँ। 8वें भाव में हो तो 8वें भाव से संबंधित क्या होता है, रिसर्च होता है, खासकर बायो साइंस से संबंधित रिसर्च वगैरह तो होता है, उन चीजों को बताता है। तो ये जब भी बुध उच्च का बुध होकर यदि 8वें भाव में हो तो ये आपको बहुत अच्छा रिसर्चर बना सकता है, जिसके कारण आप जीवन में जिसके कारण नाम यश आपको मिल सकता है। तो इस तरह कोई भी रहस्यमय चीजों को बढ़ाने में ये करना, जिसमें ज्योतिष भी आ जाता है, दर्शन भी आ जाता है, तो कोई भी जो कहीं ना कहीं मानवता के लिए फायदेमंद चीजें हैं, बृहत मानवता के लिए, ऐसे चीजों में। और ये जो समय है आध्यात्मिकता का समय है, तो जिनके बुध उच्च के होंगे अभी 8वें भाव में, ऐसे लोगों को ये कहीं ना कहीं दे सकते हैं इस चीजों को। नोट के साथ हमने पहले बताया कि नोट के साथ जब उच्च का बुध होता है तो आईटी क्षेत्र में बड़ी सफलता देखा गया है। जन्मांग में जिन लोगों का होता है तो वो बहुत सारी चीजें देखता है। इसी तरह से यदि 7वें भाव में बुध उच्च का बैठा हो और शनि के साथ कोई कॉम्बिनेशन, अच्छे शनि के साथ कॉम्बिनेशन बन रहा है,
तो आदमी को एंटरप्रेन्योर बनाता है, कहीं ना कहीं बड़ा उद्योगपति बनाता है, व्यवसायी बनाता है। 7वां भाव बिजनेस का भाव है, तो इसलिए ये करता है। इसी तरह से यदि 10वें भाव में सूर्य ये हो, पहले सूर्य के साथ यदि बैठा हो, इस पीरियड में भी बनेगा कुछ समय, तो यदि 10वें भाव में यदि उच्च का बुध बैठा हो, तो आपको ये पॉलिटिकल क्षेत्र में बड़े, एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल क्षेत्र में बड़ी बड़ी सफलताएं देता है। आप प्राइम मिनिस्टर वगैरह, प्रेसिडेंट वगैरह बन सकते हैं, इस तरह की स्थितियां, मिनिस्टर वगैरह तो बन ही सकते हैं, तो इस तरह की स्थितियां देता है। किसी कंपनी के सीईओ हो सकते हैं, क्योंकि लीडरशिप क्वालिटी देता है आप में। इसी तरह से चंद्रमा के साथ जब कॉम्बिनेशन में बिठाता है, खासतौर पर दूसरे और तीसरे भाव में, तो आप, क्योंकि तीसरा भाव राइटिंग का भाव होता है, दूसरा भाव जो है चंद्रमा वहां उच्च का होता है काल पुरुष कुंडली में, और यदि ये होता है काल पुरुष कुंडली में, और यदि जैसे सिंह में होगा, यदि चंद्रमा के साथ बुध बैठा हुआ है, तो और यदि चीजें अच्छी हो, तो निश्चित रूप से साहित्यिक प्रतिभा माने राइटिंग एबिलिटी दे सकता है। कहीं ना कहीं आप बड़े अच्छे राइटर हो सकते हैं, उसके आपके उस राइटिंग के कारण आपको जाना जाएगा, इस तरह की स्थिति हो सकती है। पहले और चौथे 9वें भाव में यदि गुरु के साथ उच्च का बुध बैठा हो, तो आपको एजुकेशन के क्षेत्र में, एकेडमिक के क्षेत्र में आपको बहुत अच्छा, देखिएगा एकेडमिक के चार्ट्स में सब खूब देखते हैं, पहले और चौथे 9वें, क्योंकि ये गुरु का पहला भाव क्या होता है, पहला भाव में ये पृथ्वी और चूंकि जीव का भाव होता है पहला भाव, जीव पहले भाव से आता है, आत्मा जो है पहले भाव से आता है, और आत्मा किस रूप में आता है, शिशु के रूप में, तो वो रूप के रूप में आता है, शरीर एक होता है, तो शरीर का रूप ग्रहण जो होता है, तो इसलिए पृथ्वी तत्व भी इसमें होता है। तो बुध जो होते हैं यहाँ दिग्बली होते हैं, गुरु तो होते ही हैं, गुरु चूंकि वहाँ गुरु पहले घर से आते हैं, जीव के कारक ग्रह हैं जो आत्मा बोलते हैं, तो गुरु और बुध दोनों दिग्बली कहे गए। तो इसलिए क्या कहलाता है, ये पहले भाव में यदि गुरु और बुध बैठे हुए हों और दशा भुक्ति यदि अच्छी मिल रही है, तो निश्चित रूप से आप कह सकते हैं कि ऐसे जातक जो होते हैं दुनिया को दृष्टि देने वाले लोग होते हैं। दृष्टि एकेडमिक में जो लोग होते हैं या दर्शन में जो लोग होते हैं, वो हमको देते हैं, तो ये पहले भाव में भी देते हैं। तो इस चीज से 9वें भाव में गुरु का होता है वो, क्योंकि गुरु काल पुरुष में 9वें भाव के स्वामी होते हैं, तो इस तरह से। इसी तरह से देखिएगा 7वें और 10वें भाव में बुध जो होते हैं, यदि शनि के साथ बैठे हों, 7वां में शनि जो है काल पुरुष में उच्च होता है, 10वां उसका अपना मकर का भाव है, तो इसलिए आप देखिएगा यदि शनि के साथ उच्च के यदि बैठे हो यहाँ 7वें भाव में, माने 6 नंबर 7वें भाव में हो, या वहाँ 10 नंबर में 6 बैठा हो, तो आप देखेंगे कि जो जातक होता है वो इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, रियल एस्टेट के क्षेत्र में ये बहुत उम्दा काम करते हुए देखेंगे। तो इस तरह की जन्मांग से संबंधित कुछ चीजें आप देख सकते हैं। अभी क्योंकि बुध उच्च के हो रहे हैं, तो इससे संबंधित कुछ चीजें मुझे लगा, तो मैंने आपको बताया। मित्रों, अब फटाफट हम इस समय की हमने सेकंड फेज की बात नहीं की है, क्योंकि उसका विस्तार से हम कुछ और चीज बताएंगे। तो हम पहले फेज की बात कर रहे हैं 26 सितंबर तक की उस समय। तो इसकी अब राशिफल की बात कर लेते हैं। राशिफल ये आप लग्न से देखिए, राशि से, दोनों से देख सकते हैं। मेष लग्न राशि में क्या होता है, तीसरे और छठे के स्वामी होते हैं, और छठे भाव में जा रहे हैं, चूंकि मूल त्रिकोण में जा रहे हैं। तीसरा भाव हमारे लर्निंग का है, छठा भाव हमारे कहीं ना कहीं सर्विस से जुड़ जाता है। तो जो हम लर्न करते हैं बुध छठे भाव में उसको इम्प्लीमेंटेशन करते हैं अपनी लर्निंग से। तो ये एक कॉम्बिनेशन होता है मेष के साथ, कालपुरुष कुंडली के मेष वो होते हैं, तो मेष के लिए इसी स्थिति में जा रहे हैं, तो ये निश्चित रूप से कामकाज में आपको सफलता देंगे। लेकिन देखिए बुध और मंगल का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा नहीं होता, और इस समय होंगे, मंगल भी होंगे 6 सितंबर के बाद। तो इस समय जब कामकाज के लिए तो अच्छा है, स्पेशली जब आप इंजीनियरिंग के क्षेत्र में है, आर्ट एंड कल्चर के क्षेत्र में है। फर्स्ट फेज में जब शुक्र के साथ होंगे तो आर्ट एंड कल्चर में भी आपको हेल्प करेगा। ये अकाउंटिंग के क्षेत्र में है, चूंकि अंक को भी बुध रिप्रेजेंट करता है, तो अकाउंटिंग के क्षेत्र में हो या एडमिनिस्ट्रेटिव, चूंकि हमने कहा कि मंगल एडमिनिस्ट्रेशन देते हैं और बुध भी मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन दोनों देते हैं, 10वें के कारक ग्रह हैं। तो ये आप देखेंगे कि मैनेजमेंट में जुड़े हुए लोग, एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े हुए लोग, एस्ट्रोनॉमी वगैरह से जुड़े हुए, गणित से जुड़े हुए, फिजिक्स से जुड़े हुए लोग, ऐसे लोगों के लिए ये पीरियड बहुत अच्छा हो रहा है, उनके कामकाज में अच्छा होगा, व्यवसायियों के लिए भी अच्छा होगा। कुल मिला जुला कर यदि दशा भुक्ति उनकी खराब नहीं है तो
बस ये है कि मंगल 6 सितंबर के बाद आएंगे, और यदि कोई सिग्नेचर है आपकी कुंडली में, योग बना हुआ है मंगल बुध नवांश में या मेन कुंडली में या दसमांश में, तो आपको इस समय थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। यदि दसमांश में है तो कैरियर से संबंधित कुछ एक्सीडेंट दे सकते हैं आपको, वहां वाद विवाद हो सकता है। लेकिन ऐसे आपको कहेंगे कि चूंकि छठे भाव में काल पुरुष कुंडली में यहाँ छठे भाव में चलेंगे, बुध भी वहां रहेंगे, तो हेल्थ का ध्यान रखिएगा। हीलिंग की जरूरत पड़ सकती है इस पीरियड में। ऐसे भी बुध भी जा रहे हैं तो थोड़ी सी हीलिंग को बताते हैं, और मंगल वहां रहेंगे, मंगल बुध दोनों रहेंगे, तो आपको ये रखना होगा। दूसरी चीज एक्सीडेंट भी बता सकते हैं, हालांकि अपनी कुंडली में वहां वो मजबूत होते हैं, लेकिन यदि आपकी कुंडली में एक्सीडेंट योग बना है तो इस पीरियड में कुछ एक्सीडेंट हो सकता है, विवाद की स्थिति हो सकती है। तो इस तरह के लिए सेहत का ध्यान रखें, अपने मानसिक स्थिति का ध्यान रखें, योगा करें, प्राणायाम करें, ताकि ये नहीं हो, आप किसी संकट में नहीं पड़े। अन्यथा कामकाज के लिए तो बहुत अच्छा पीरियड दिख रहा है ये, कहीं ना कहीं सेवा भाव से जो लोग काम कर रहे हैं उनको तो, उनके साथ तो अच्छा ही अच्छा रिजल्ट होगा, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं। वृषभ लग्न राशि की बात करते हैं मित्रों। वृषभ में दूसरे और पांचवें के स्वामी होते हैं, और ये पांचवें भाव में जा रहे हैं। यहाँ ऑलरेडी शुक्र गुजर रहे थे, शुक्र नीच के थे, लेकिन इनका नीच भंग होगा, तो एक बड़ी अच्छी चीज हो रही है वृषभ के जातकों का, उनका नीच भंग होगा, तो हेल्थ संबंधी कुछ यदि दिक्कतें चल रही थी, मानसिक तनाव चल रहा, तो वो आपका खत्म होने जा रहा है। पांचवा भाव एजुकेशन का है, तो एजुकेशन के मामले में आपको ये गो थ्रू देंगे, जो कि कारक भी हैं बुध उसके, तो आपको ये कहीं ना कहीं अच्छा एजुकेशन के में मामले में आपको दे रहा है। क्रिएटिविटी आपकी बढ़ेगी, पांचवा मंत्र कहा है क्रिएटिविटी का, रचनात्मकता आपकी बढ़ी रहेगी, तो इसके लिए कहीं ना कहीं कामकाज में आपको ये कामकाज में भी सफलता देंगे। शिक्षा में आप मिडिल शिक्षा, हायर एजुकेशन दोनों, क्योंकि यहाँ से बुध कहीं ना कहीं आपके 9th भाव को भी स्पर्श करेंगे, 50% तो आप मान ही ले, तो इसलिए आपको हायर एजुकेशन के मामले में भी कुछ लोगों को हेल्प करने जा रहे हैं। और स्पेशली हम कहेंगे शुक्र वाले फेज में आपको, शुक्र है 6 सितंबर तक, तो कला और सिनेमा से जुड़े हुए लोगों के लिए अच्छा पीरियड हो सकता है, ये निश्चित रूप से हो सकता है, तो ये जरूर है। मित्रों मिथुन लग्न राशि के लिए, मिथुन के लिए तो उनके लग्नेश होते हैं, राशिश होते हैं, पहले भाव के स्वामी होते हैं, चौथे भाव के स्वामी होते हैं, और चौथे में जो गुजर रहे हैं, तो ये भद्र महापुरुष योग, पहला भद्र महापुरुष योग मिथुन वालों के लिए बना रहे हैं। तो भद्र महापुरुष योग होने के कारण भद्रता, देखिए कहा गया है कि जब मरकरी जब जाते हैं वर्गों से गुजरते हैं, तो वर्गों की क्वालिटी को, वर्गों भी बहुत सारी अच्छी क्वालिटी है वर्गों में, चूंकि छठा भाव है, हालांकि डिस्प्यूट भी है, उसमें द्वंद्व भी है, लेकिन छठे में क्योंकि इनका मूल त्रिकोण है, उच्च की राशि होता है, तो इसलिए कहा जाता है कि यहाँ बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं, प्रोडक्टिव रिजल्ट देते हैं। और ऐसे लोग बड़े भय माने ये लोग, हालांकि देखिए बुध जो है दूसरे ग्रहों से प्रभावित होता है, कहा गया है कि अकेले बुध का कोई प्रभाव बहुत ज्यादा नहीं देखा जाता है, तो अभी भी पहले शुक्र के साथ देखा, बुध का कहा जाता है कि गुरु के साथ संबंध अच्छा, बहुत अच्छा माना गया है, क्योंकि गुरु की दृष्टि में रहते हैं तो सही ढंग से वो काम करते हैं। और उसके बाद शुक्र भी उनके मित्र हैं, इसलिए उनके साथ भी अच्छा काम करते हैं। गुरु तो उनके पिता है, दत्तक पिता कह लीजिए, लेकिन पिता है, तो इसलिए उनके साथ उनके अंडर में रहते हैं, तो उनका एजुकेशन, क्योंकि एजुकेशन के बुध कारक है और प्रज्ञा के कारक है, तो गुरु के सानिध्य में उनकी, चूंकि स्टूडेंट कहे गए हैं बुध और वो गुरु कहे गए हैं, तो गुरु उनको जो एजुकेशन देते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो अभी शुक्र के साथ रहेंगे तो निश्चित रूप से, शुक्र भी दूसरे गुरु हैं तो उनके साथ भी अच्छा रिजल्ट देता है, तो ये आपको आपके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट देने जा रहा है, स्पेशली कामकाज के रूप में तो देगा ही, क्योंकि चौथे से वो 10वें घर को स्पर्श करेंगे, लेकिन आपके घर के मामले में भी रिजल्ट ओरिएंटेड है। इस समय क्या होगा कि यहाँ शुक्र के साथ बैठे हुए हैं, तो आपको अभी जो कुछ दिक्कतें चल रही थी वो उसमें सुधार होगा, और परिवार में थोड़े से संबंध और अच्छे होंगे, परिवार के साथ संबंध बिताने का, माता के साथ संबंध बिताने के लिए अच्छा समय मिलेगा। कुछ लोगों को मकान और उसमें के मामले में भी निश्चित रूप से ये वाहन का सुख देने जा रहे हैं, निश्चित रूप से यहाँ रहेंगे, क्योंकि भद्र महापुरुष योग के रूप में आपको ये सब सारी चीजें देते हैं। भद्र महापुरुष भद्र महापुरुष जो होते हैं उसमें ये बुद्ध जो होते हैं एजुकेशन के सेक्टर में, और बुद्ध के जो कमर्शियल एस्पेक्ट है उन दोनों के मामले में बहुत अच्छे रिजल्ट देखे गए हैं, तो ये आपको दिख रहा है। तो मिथुन के लिए वैसे ध्यान रखना है कि जब तक ये शनि आपके वक्री हैं, शनि आपको 8वें भाव से गुजर रहे हैं, तो बुध के लिए थोड़ा सा पीड़ित किए हुए हैं, मिथुन के जातकों के लिए पीड़ित किए हुए थे, लेकिन शनि जब से वक्री हुए हैं तो उनकी स्थिति सुधरी है, और इस पीरियड में सबसे अच्छी स्थिति आपकी रहेगी।
बहुत सारे लोगों का कामकाज जो थोड़ा बहुत ठप रहा होगा इस पीरियड में, निश्चित रूप से जो शुरुआत हुई होगी पहले से, इस पीरियड में बढ़ेगी, निश्चित रूप से बढ़ेगी। कर्क लग्न जाति राशि के लिए बात करते हैं, इसमें तीसरे और 12वें के स्वामी होते हैं, इसलिए अच्छे नहीं होते हैं चंद्रमा से। वैसे भी देखिए, चंद्रमा इनके जो है मेन रूप से इनके शत्रु कहे गए हैं, चंद्रमा के साथ इनकी विशेष शत्रुता है। हालांकि चंद्रमा इनके पिता है, बास्टर्ड चाइल्ड है वो चंद्रमा के कहीं ना कहीं, क्योंकि तारा के साथ, गुरु की पत्नी के साथ चंद्रमा के संयोग से इनका जन्म हुआ था। तो इसलिए चंद्रमा के साथ इनके सबसे ज्यादा खट्टे मीठे संबंध है, सबसे ज्यादा। तो इसलिए बहुत अच्छा नहीं कह सकते हैं, और ये तीसरे भाव में जा रहे हैं तो ठीक है, तीसरे भाव से संबंधित पराक्रम के क्षेत्र में आपको ये चीजें निश्चित रूप से देंगे आपको। तो खास तौर पर से जो लोग बुद्ध से संबंधित मार्केटिंग से रिलेटेड हों, ये है मीडिया से रिलेटेड काम में हो, ऐसे लोगों की स्थिति, या शौकिया जो लोग काम करते हैं, सोशल मीडिया से जुड़े हैं, ऐसे लोगों के लिए कहीं ना कहीं निश्चित रूप से ये अच्छा पीरियड हो सकता है। लेखन के लिए भी अच्छा हो सकता है, जिनकी कुंडलियों में तीसरा भाव पहले से मजबूत हो, चंद्रमा का सहयोग हो, तो निश्चित रूप से बुध इस समय आएंगे तो कुछ आप उम्दा लिख सकते हैं। तो ये आपका है, ये इस पीरियड में देख सकते हैं। भाई बहनों के साथ संबंध भी थोड़े से मधुर होंगे इस पीरियड में, उनका सहयोग मिलेगा कामकाज में आपको। जहाँ तक सिंह लग्न, और एक चीज मैं कहूंगा, क्योंकि नावे पर उनकी दृष्टि जाएगी तो आध्यात्मिकता के पहलू में भी कुछ चीज होगा, क्योंकि शुभ ग्रह शुक्र के साथ रहेंगे, तो उस पीरियड में तो स्पेशली कह सकते हैं कि कुछ 9th भाव से संबंधित जो धर्म कर्म आध्यात्मिकता वाला पहलू है, उससे रिलेटेड कुछ डेवलपमेंट आपको होगा। हो सकता है कुछ लोगों को यात्राएं भी इस पीरियड में जाना पड़े, और वो अच्छी यात्रा होगी आपकी। मित्रों, सिंह लग्न राशि की बात करते हैं, इसमें 2 धन योग भाव के, या दूसरे और 11वें के स्वामी होते हैं, तो धन तो देने जा रहे हैं निश्चित रूप से। दूसरा भाव पारिवारिक व्यवसाय वगैरह का होता है, उसमें निश्चित रूप से आपको कुछ फायदा हो रहा है। ये आपको रियल एस्टेट से संबंधित कुछ भी आपको दे सकते हैं, खासकर मंगल के साथ कॉम्बिनेशन जब 6 सितंबर के बाद होगा तो निश्चित रूप से आपको, क्योंकि मंगल जो है सिंह लग्न राशि के लिए योग कारक ग्रह होते हैं, तो इस पीरियड में आपको ज्यादा आपको रिजल्ट देखा जाए, 6 सितंबर के बाद आप देखेंगे कि वो भी आपको फायदा होगा। इस पीरियड में आपको पुराने निवेश से कुछ अच्छा धन मिलेगा, नए निवेश कर सकते हैं, तो ये अच्छा कर सकते हैं। सिंह राशि लग्न राशि के लिए अच्छा गोचर है। और चूंकि पहले सूर्य अपनी राशि में बैठे हैं तो आपका लग्नेश भी बहुत मजबूत है, राशि से मजबूत है, और बाद में भी वो वर्गों में चले जाएंगे, उनके साथ रहेंगे कुछ दिन, तो ये दोनों स्थितियां अच्छी है, मैंने सूर्य के जातकों के लिए अच्छी स्थिति कह सकते हैं। सिंह कन्या लग्न राशि के लिए क्या होता है, पहले और 10वें के स्वामी होते हैं, इनका भी भद्र योग बना हुआ है, और तो निश्चित रूप से भद्र योग बैठा बना हुआ है, और ये पहले घर में है, तो आपको पहला घर तो सब चीज के लिए देखते हैं, तो कैरियर भी इसमें आ जाता है, तो कैरियर के मामले में, पर्सनालिटी के मामले में कहीं ना कहीं ये डेवलपमेंट वाला पीरियड देख रहा है आपको। कहीं ना कहीं अच्छी नौकरी, यदि खाली है तो नौकरी मिल सकती है, जो ऑलरेडी नौकरी कर रहे हैं उनको और प्रमोशन हो सकता है, कुछ और अच्छी चीजें मिल सकती है, और व्यवसायियों के लिए भी अच्छा ग्रोथ करेगा, कहीं ना कहीं 7वें पर उसकी दृष्टि जा रही है निश्चित रूप से लग्न पर। और लग्न में हमने कहा कि लग्न जो है यहाँ ये दिग्बली होते हैं बुध, तो दिग्बली भी है, उच्च के भी हैं अलग अलग समय में मूल त्रिकोण में भी रहेंगे, तो ये गोचर आपके लिए बहुत अच्छा कह सकते हैं। बस ये है कि मंगल जब आएंगे तो ध्यान रखिएगा, आपको मंगल के पीरियड में थोड़ा सा जिन लोगों की कुंडली में यदि सिग्नेचर होगा मंगल और बुध का, ऐसे लोगों को थोड़ा सा वाद विवाद हो सकता है, और वाद विवाद के कारण थोड़ी बहुत हानि हो सकती है, लेकिन ओवरऑल ये बहुत अच्छा पीरियड आपके लिए भी रहेगा, क्योंकि बुध के दोनों राशियों के लिए अच्छा रहेगा। यदि ज्यादा दिक्कत हो, प्राणायाम वगैरह करें, ताकि आप अपने उसको कंट्रोल कर सके कहीं ना कहीं विवादास्पद स्थिति में। हालांकि वर्गो वाले बड़े प्रैक्टिकल लोग होते हैं, वर्गो जो साइन है प्रैक्टिकल साइन है, और बुध जो है वो शुभ ग्रह है, और कभी भी अपनी तरफ से आगे बढ़कर वो नहीं करता है, लेकिन चूंकि वर्गों में है तो वो निर्भयी है, उसको किसी से भय नहीं लगता है। तो क्लासिक में मैं देख रहा था तो निर्भय शब्द इस्तेमाल किया गया है कि इसमें बुद्ध को निर्भय बताया गया, तो ऐसा मैंने मंगल के पीरियड में थोड़ी सी वो इसलिए कुछ दिक्कतें हो सकती है, इसलिए हमने आपको बताया। तुला लग्न राशि की बात करते हैं, 9वें और 12वें के स्वामी होते हैं। देखिए इसमें मूल त्रिकोण 12वां होता है इनका, ये सॉरी तुला में 9वें और 12वें में, और 12वें हाउस में जा रहे हैं,
और ये मैं यहाँ चूंकि अपने उच्च राशि और मूल त्रिकोण में है, तो निश्चित रूप से 12वें से संबंधित कुछ फायदा निश्चित आपको होगा। लेकिन चूंकि उच्च ग्रह है तो कुछ खर्चे भी कराएंगे, क्योंकि छठा खर्च का भाव है। तो पहला चीज ये है कि विदेश से संबंधित बताता है, तो विदेश से लाभ हो सकता है आपको। व्यापार और शिक्षा के फील्ड में भी लाभ हो सकता है। कुछ लोग ट्रेवल करके विदेश वगैरह जाकर पढ़ाई लिखाई कर सकते हैं, तो इस तरह की चीजें। कुछ आध्यात्मिकता, चूंकि हॉस्पिटलाइजेशन वगैरह से भी रिलेटेड है, तो कुछ लोगों की कुंडली जिनकी अफ्लिक्टेड होगा, उन लोगों को थोड़ा सा सावधान है, क्योंकि लग्नेश भी आपके यहीं बैठे हुए हैं। हालांकि नीच भंग हो जाएगा, बुधाएंगे तो थोड़ा सा स्थिति संभालेंगे अभी। लेकिन यदि आपकी पहले से स्थिति खराब है तुला वाले को, तो थोड़ा सा सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि 12वां भाव हॉस्पिटलाइजेशन का है, नींद का है, तो इन सब चीजों में थोड़ी सी दिक्कतें हो सकती है। लेकिन जो हमें दिख रहा है कि आपके लंबी यात्राओं पर कुछ खर्च हो सकता है, आध्यात्मिक क्षेत्र में भी कुछ खर्च कर सकते हैं, कुछ ऐसी घटनाएं हो सकती हैं जिस पर आपको, हाँ ये जरूर है कि पिता की सेहत का ध्यान रखिएगा, क्योंकि 9वें का स्वामी 12वें में है, तो आपको पिता का ध्यान रखना चाहिए। हालांकि वो 12वें में मूल त्रिकोण में है, एक चीज जरूर है, लेकिन तो भी जिनकी पिता की स्थिति योग खराब चल रहा होगा, ऐसे लोगों को दिक्कत हो सकती है। वृश्चिक लग्न राशि की बात करते हैं, 8वें और 11वें के स्वामी होते हैं। देखिए मंगल चाहे मेष हो या वृश्चिक के लिए बहुत अच्छे तो नहीं कहे जाते हैं, लेकिन 11वें भाव में जा रहे हैं। 11वां भाव लाभ का भाव कहा गया है, हर तरह का लाभ बताया गया है, इच्छा पूर्ति का भाव कहा गया है, तो निश्चित रूप से आर्थिक लाभ तो आपको देने जा रहे हैं। निश्चित रूप से इस बात का ध्यान रखिएगा स्टेट से, क्योंकि 9th 10th और 11th ये जुड़े हुए भाव हैं कहीं ना कहीं भौतिक जीवन में सफलता के लिए। तो इस समय वृश्चिक को बहुत सारा लाभ देने जा रहे हैं, मल्टीपल सोर्स से आपको फायदा हो सकता है। तो ये चीजें है कि इस पीरियड में आपको फायदा होना चाहिए। राज्य से लाभ हो सकता है, बड़े नेटवर्क से लाभ हो सकता है, विदेशी नेटवर्क तक से भी लाभ हो सकता है। बड़े भाई जो हैं या बड़े भाई टाइप का जो मेंटर होंगे, वो लोगों से भी आपको लाभ हो सकता है। उनकी स्थिति अच्छी रहेगी इस समय। हाँ, 6 सितंबर के बाद जरूर कहेंगे, क्योंकि मंगल बुध का कॉम्बिनेशन है। मंगल बुध का कॉम्बिनेशन हो रहा है, क्योंकि आगे भी ये जाने वाला है, क्योंकि ये अक्टूबर नवंबर में भी, इसलिए हम आपको कह रहे हैं तो हेल्थ का ध्यान रखिएगा। हालांकि इस पर हम अक्टूबर नवंबर की स्थिति के बारे में बाद में विस्तार से बात करेंगे। मित्रों, धनु लग्न राशि की बात करते हैं, इसमें भद्र योग बन रहा है, भद्र महापुरुष योग। 7वें 10वें के स्वामी होते हैं, 10वें में जा रहे हैं। बुध अच्छे माने गए हैं 10वें घर में, उनका गोचर अच्छा होता है। कॉमर्स के एस्पेक्ट है, तो कमर्शियल एस्पेक्ट अच्छी दिख रही है। नौकरी व्यवसाय में धनु के जातकों को सफलता दिख रहा है। ये जरूर है, जिन लोगों की कुंडलियों में गुरु बहुत कमजोर होगा, वक्री गुरु है, तो हालांकि वक्री गुरु रिजल्ट देते हैं, और व्यवसाय वगैरह में तो देते ही हैं, नौकरी में भी देते हैं। लेकिन जिनका खासकर राशि संधि में हो, सब ऐसे लोगों की और दशा भुक्ति खराब है, उनको छोड़कर लगभग सभी लोगों को ये सफलता दिखा रहा है। मकान और चौथे भाव पर दृष्टि देगा, तो मकान वाहन वगैरह में भी सफलता देगा। परिवार में भी थोड़ी सी निकटता की स्थिति दिखा रहा है इस समय। तो द्विस्वभाव राशियों को थोड़ी सी दिक्कत होती है, लेकिन इसके बावजूद अभी की स्थिति अच्छी दिख रही है। मित्रों, मकर लग्न राशि की बात करते हैं, इसमें 6ठे और 9वें के स्वामी होते हैं, 9वें भाव में गुजर रहे हैं। देखिए मकर के लिए शनि, ये बुध जो है अभी 8वें में गोचर कर रहे हैं, 9वें में गोचर होगा। तो 9वें में गोचर होगा तो हायर एजुकेशन को इंडिकेट कर रहे हैं, धर्म कर्म को इंडिकेट कर रहे हैं, आध्यात्मिकता के पहलू को इंडिकेट कर रहे हैं। तो इन सब मामलों में ये प्रोग्रेस दिखा रहा है, क्योंकि पहले शुक्र के साथ होंगे, बाद में दोनों मित्र हैं। शुक्र चूंकि क्या है कि मकर में योग कारक होते हैं, तो उनके साथ निश्चित रूप से ये अच्छा रिजल्ट दिखा रहे हैं। लेकिन जब मंगल के साथ होंगे तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इसलिए कि बॉस वगैरह के साथ, नवा भाव बॉस को बताता है, पिता को बताता है, तो कहीं ना कहीं उनके साथ कुछ क्लैशेज हो सकते हैं, तो इस बात से ध्यान रखिएगा। अदरवाइज अच्छा है। कुछ लोग लंबी यात्राएं पर जा सकते हैं, तीर्थ यात्राएं भी हो सकती है, विदेश तक की यात्रा हो सकती है इस समय। तो मकर के लिए तुलनात्मक रूप से थोड़ा सा पहले से बेहतर स्थिति रहेगी, कह सकते हैं। कुंभ लग्न राशि की बात करते हैं। देखिए कुंभ लग्न राशि में लग्नेश राशि जो है शनि आपके, ये 12वें में चल रहे हैं, तो बहुत सारे चंद्रमा वाले लोग जिनकी राशि है, उनके लिए तो ये 7.5 है, तो उनको थोड़ा सा और परेशानी में लगेंगे। हालांकि देखिए बुध 8वें के गोचर को अच्छा बताया गया है, लेकिन यहाँ सूर्य भी आ जाएंगे, मंगल भी रहेंगे, तो उस पीरियड में स्पेशली, तो इसलिए हमारा मानना है कि बहुत अच्छा नहीं मान सकते, केवल 8वें भाव से संबंधित चीजों में रिजल्ट अच्छा होगा। खासकर यदि लाइफ साइंसेस से जुड़े होंगे, तो रिसर्च वगैरह कर रहे होंगे, तो निश्चित आपको फायदा होगा। दर्शन के क्षेत्र होंगे, उसमें भी आपको फायदा हो सकता है। ज्योतिष वगैरह या इवन मेडिकल फील्ड से रिलेटेड होंगे, वहां आपको फायदा हो सकता है। ये होंगे निवेश बैंकर होंगे, उस मामले में ऐसे लोगों को 8वें भाव से देखा जाता है, तो ऐसे लोगों के लिए फायदेमंद रहेगा। लेकिन
हम आपको कहेंगे कि हालांकि कुछ मामलों में ये फायदा दे देता है, दूसरे भाव धन भाव से जुड़ जाता है, 8वां भाव तो धन अचानक देता है। ये लेकिन हम आपको कहेंगे कि इस पीरियड में खासकर मंगल और बुध का जो पीरियड होगा 6 सितंबर के, उस पीरियड में सावधान रहिएगा, क्योंकि कुछ उलटफेर हो सकती है आपके जीवन में, अचानक से कुछ चीजें हो सकती है। तो ये खासकर जिनकी साढ़े साथ ही चल रही है, जो कि अंतिम है, तो आप आध्यात्मिकता में लीन होइए। आध्यात्मिकता का भाव है 12वें में, ये 8वें में भी है कहीं ना कहीं, तो आपको ये इसमें किसी भी दिक्कत से आप बच सकते हैं। सेहत का भी ध्यान रखिए, क्योंकि अचानक से तबीयत खराब हो सकती है। 8वां में है, और बुध आपके लिए क्या होता है, पंचमेश होते हैं। 11, हाँ, बुध पंचमेश होते हैं आपके 5वें भाव में, तीसरा मिथुन का भाव होता है, तो इसलिए मित्रों अब मीन लग्न राशि की बात करते हैं। इसमें चौथे और सातवें ये भी द्विस्वभाव राशि है, अंतिम राशि है द्विस्वभाव। तो आपको भी, और गुरु की राशि है, गुरु हालांकि वक्री है, लेकिन ये भद्र महापुरुष योग बना रहे हैं, तो निश्चित रूप से सबसे पहले तो हम कहेंगे कि 7वां जो है 10वें से 10वां होता है। तो कैरियर के मामले में, चाहे स्पेशली व्यवसाय के मामले में, जो लोग साझेदारी का व्यवसाय कर रहे हैं उनको निश्चित रूप से आपको फायदा देने जा रहा है। इवन आपके पार्टनर को भी फायदा देने जा रहा है, जैसे लाइफ पार्टनर जो होंगे, जो जीवन साथी होगा, पति या पत्नी होंगे, इन लोगों को उनको भी ये रिजल्ट अच्छा देगा, कैरियर में उनको सफलता बता रहा है। इवन जो लोग छात्र जीवन से जो में होंगे, उनके लिए भी पढ़ाई लिखाई के लिए अच्छा गोचर होगा। हाँ, ये गोचर अच्छा है। हाँ, ये जरूर है कि हालांकि चूंकि मंगल इस लग्न के लिए योग कारक होते हैं, बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग नहीं होंगे, लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा उस पीरियड में, क्योंकि गुरु की भी स्थिति बदलेगी, तो उस पीरियड में थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि 7वां भाव मारक भाव में से गिनती होती है। तो मित्रों ये बुध के गोचर की कुछ बातें थी। पहले फेज के बुध जो कन्या में जा रहे हैं, दूसरे फेज में जब अक्टूबर में जाएंगे तो उससे पहले हम आपको बताएंगे। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया मित्रों।